हेलो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था। लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ लाइसोसोम के बारे में। उसमें कुछ पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था, लाइक फंक्शंस। तो लाइसोसोम के फंक्शंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के साथ ही कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रह गए थे, जैसे पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स और नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विद द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। यस, जो आप ये फंक्शंस देख रहे हो वो लाइसोसोम के हैं। यस, स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। द मेन फंक्शन इज़ फेजी डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को देखें तो इसमें क्या है कि जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल ने काम करना बंद कर दिया है तो इसके अंदर ये डाइजेशन का हेल्प करता है, मतलब उसको ये इंगल्फ करके और डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम कर रहा है। दे आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। नेक्स्ट, they are help in digesting foreign materials and worn out cells. During disturbance in cellular metabolism, that is in case of cell damage, lysosome burst and their enzymes are released into the cytoplasm and they digest their own cell. So they are called as suicidal bags. Yes, exactly. डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग का मतलब क्या है कि जैसे कोई सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या कंटेन कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो अगर कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से या कोई ऐसी मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ कि ये जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट होता है, हो जाता है और इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद में क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद की ही सेल को पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बुलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। यस, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ पेरोक्सिसोम्स। देखो, पेरोक्सिसोम्स को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म जो यूज़ की थी वो ड्यू ने की थी और इनको हम लोग यूरिकोसोम भी बोलते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, इसका दूसरा नाम यूरिकोसोम। तो पूछ लेते हैं कि यूरिकोसोम किस ऑर्गेनेल को बोला जाता है, दैट इज़ पेरोक्सिसोम्स को, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स आर ओवॉइड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, सिंपली ओवॉइड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। डायमीटर दिया हुआ इसमें हमारे पास, ठीक है, 0.5 to 1.0 pm। और प्लांट्स के अंदर इनके फंक्शंस देखें अगर हम लोग, तो प्लांट्स के अंदर मेनली C3 प्लांट्स जो हैं उनकी जो ग्रीन लीफ है इसके अंदर ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, और एनिमल सेल में क्या परफॉर्म करेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो हमें याद रखना है प्लांट्स के अंदर क्या करेंगे, C3 प्लांट्स के अंदर बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन और एनिमल्स के अंदर क्या परफॉर्म करेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म। यस स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आई होगी, जैसे फोटो रेस्पिरेशन एंड C3 प्लांट्स। बेसिकली C3 प्लांट्स क्या होते हैं कि जब, मतलब ये आपको वैसे आगे का टॉपिक है, तो प्लांट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो हम लोग आसपास देखते हैं सारे ही प्लांट्स के अंदर C3 प्लांट्स हम लोग उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, C3 साइकिल परफॉर्म होता है। तो जो हमने प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन के टाइम पे 3 कार्बन कंपाउंड सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं C4 प्लांट्स। हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं वो सारे C3 प्लांट्स है, क्योंकि उनके अंदर C3 साइकिल चलता है, ठीक है। यस, एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में ये क्या कर रहे हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दे कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्साइड्स एंजाइम्स। पेरोक्सीडेजेस आर कैटालेजेस, ठीक है, पेरोक्साइड्स एंड कैटालेजेस विच ब्रेक डाउन टॉक्सिक पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो ये क्या करता है, बेसिकली पेरोक्सिसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। यहाँ पे क्या है कि पेरोक्साइड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये जो H2O2 है वो, इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो हमारी बॉडी में या एनिमल सेल के अंदर अगर ये बन रहा है तो पेरोक्सिसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड्स और कैटालेज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करने का काम करते हैं, यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें याद रखना है कि पेरोक्साइड्स को किस में, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। यस, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्लाइकोसिसोम। देखो ग्लाइकोसिसोम को अगर हम लोग देखें
तो बेसिकली फाउंड इन प्लांट सेल पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग सेल्स, ठीक है। अगर हम लोग ग्लाइओक्सिसोम को देखें तो ग्लाइओक्सिसोम है क्या कि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगा और जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स के अंदर, बेसिकली पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट होगा, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स के अंदर। एंड अगर हम लोग देखें तो बेसिकली करता क्या है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को परफॉर्म करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यानी कि जो जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को परफॉर्म करता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बेसिकली क्या होता है, वेयर फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दी कार्बोहाइड्रेट, मतलब जब जो जर्मिनेटिंग सीड होती है तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, जो फैट्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ पे होगा, हमारे ग्लाइओक्सिसोम के अंदर। तो ये सिर्फ यही एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट देखो, आइसोसिट्रेट, लाइस, माल्टेज, सिंथेटेज, ये सारे एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यस, नेक्स्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल में हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। राइबोसोम बेसिकली हैं क्या, प्रोटीन और आरएनए, केमिकली मेडअप ऑफ प्रोटीन्स और आरएनए। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लाउड एंड नेम्ड बाय जी पैलेड। स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतने स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं कि सिर्फ इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अटैच ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। दोनों तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं ये, एंडोप्लाज्मिक की सरफेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, सारी तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है। एंड ऑल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे हैव टू अनइक्वल यूनिट्स, टू अनइक्वल यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर होती है। जो लार्जर यूनिट होती है वो डोम शेप होती है, स्मॉलर यूनिट जो होती है वो ओवॉइड होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज स्मॉलर यूनिट जो कि ओवॉइड है, और जो लार्जर यूनिट है वो कैसी है, हमारे पास डोम शेप यूनिट है। साइज ऑफ राइबोसोम्स डिटरमाइन बाय दी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यहाँ पे हम लोग जो 70S और 80S लिखते हैं वो क्या है, सेडिमेंट कॉफिशिएंट है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स पे। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे, 80S राइबोसोम्स और 70S टाइप के राइबोसोम्स, ठीक है। 80S राइबोसोम जो होते हैं मेनली हमारे पास 80S राइबोसोम जो होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। और 70S जो होते हैं वो मेनली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 80S की बात करें तो यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर दो यूनिट होंगी। स्मॉलर यूनिट जो होती है वो होती है 40S की, और जो लार्जर यूनिट होती है वो होती है 60S की। यहाँ पर 70S जो राइबोसोम्स होते हैं इनमें भी दो यूनिट होगी, स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर जो यूनिट होगी दैट इज़ 30S और लार्जर जो होगी वो 50S की होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तो था टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और 80S कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमें पता है सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और 70S राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे पास जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यस ये स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये है 70S के, और ये जो है प्रेजेंट इन यूकैरियोट ये है 80S का।